नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16 पांडु रोग अध्याय के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मंगलाचरण करते हुए, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, सबका पढ़ने में यही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पांडु। ठीक है, इसका मॉडर्न कोरिलेशन अपन किससे करते हैं? एनीमिया से। तो पांडु रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे अपन? पांडु रोग के प्रकार, पांडु रोग की संप्राप्ति, निदान एवं लक्षण, पांडु रोग के पूर्व रूप, दोषानुसार पांडु रोग के कारण लक्षण, ठीक है, पांडु रोग की असाध्यता, कामला रोग के बारे में फिर पढ़ेंगे, कुंभ कामला, पांडु कामला से रिलेटेड विभिन्न चिकित्साओं के बारे में, और लास्ट में हलीमक रोग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे या पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक है, ये आप याद रखिएगा, ये दुष्यों की ट्रिक है। ठीक है, चरक पांडु से मरते मरते प्रवृद्ध अवस्था में कामला जी से मरे या कामला से मरे। ठीक है, चरक पांडु यानी पांडु रोग, ठीक है, से मरते, मरते, इसमें तीन है, क्या क्या है? मांस, रक्त और त्वचा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो चरक है उन्होंने पांडु में तीन दूष्य माने हैं, मांस, रक्त और त्वचा। ठीक है, तो मरते मरते प्रवृद्ध अवस्था में, प्रवृद्ध अवस्था मतलब यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ गई इस ट्रिक से। प्रवृद्ध अवस्था मतलब जो कामला चरक ने बताया है वो ये क्या बताया है कि जब है ना पांडु रोग होता है उसमें अगर पित्तवर्धक आहार विहार का कंटिन्यू सेवन करते हैं पांडु होने के बावजूद, तो फिर क्या है कि वो रोग क्या है? कामला में बदल जाता है। पांडु जो है कामला में बदल जाता है। तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है कि चरक पांडु से मरते मरते, यहाँ पे मर से मांस, रक्त, त्वचा, प्रवृद्ध अवस्था में कामला से मरे, मरे से मतलब मांस और रक्त, दो दूष्य माने कामला में, तीन दूष्य माने पांडु में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अतः तो पांडु रोग चिकित्सितम व्याख्यास्यामि, कि अब पांडु रोग की जो है व्याख्या की जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि सुश्रुत ने जो मांस रक्त बताए हैं दूष्य, वो किस रोग में बताए हैं? भगंदर, लिंगार्श और स्तन रोग में जो है मांस और रक्त की दृष्टि बताई है। और सुश्रुत ने पांडु में सिर्फ रक्त को दूष्य माना है। ठीक है, जबकि चरक ने क्या माना था? चरक ने तीन दूष्य माने थे, मांस, रक्त और त्वचा, जबकि सुश्रुत ने एक ही माना है, रक्त। ठीक है, शुरुआत करते हैं पांडु रोग के भेद से। तो पांडु रोगा स्मृता पंच वात पित्त कफस्त्रय, यानी वातज, पित्तज और कफज, चतुर्थ है सन्निपातेन, चौथा सन्निपातज ज्वर, माफ कीजिए सन्निपातज पांडु रोग, और पांचवा पंचमो भक्षणान मृद, यानी मृतिका भक्षण जन्य पांडु। सुश्रुत हैं, सुश्रुत ने क्या है? चार ही वेद माने, उनमें भी क्या माने? जो मृतिका भक्षण जन्य पांडु है वो दोषज के अंदर समाविष्ट कर लिया, यानी दोषज के अंदर ही उसे काउंट कर लिया। ठीक है, तो सुश्रुत ने इस प्रकार टोटल चार ही भेद माने। फिर आचार्य सुश्रुत ने जो है कामला, कुंभ कामला, हलीमक, इसको क्या है? पांडु का ही पर्याय माना। यहाँ पे दे रखा है ये रहा, कामला, कुंभ कामला और हलीमक को जो है पांडु का पर्याय माना। ठीक है, हारित की हम बात करें, आचार्य हारित की, तो उन्होंने चरकोक्त पांच भेद के अलावा तीन और भेद माने पांडु के, वो क्या? कामला, कुंभ कामला और हलीमक। ठीक है, तो ये क्या है? आचार्य हारित ने इनको अलग भेद माना है पांडु का, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आचार्य चरक की हम बात करें आगे, तो उन्होंने फिर पांडु रोग की संप्राप्ति बताई। संप्राप्ति क्या है? दोषः पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्य धातूनां गौरवं च उपजायते ततो बलवर्ण स्नेहा ये चान्ये अप्योजसो गुणः व्रजन्ति क्षयमत्यर्थं
दोष दूष्य प्रदूषणात् सो अल्प रक्तत्व अल्प मेदस्को निस्सारे शिथिलेन्द्रिय वैवर्ण्य भजते तस्यम हेतु शृणु स लक्षणम। यानी यहाँ पे क्या है कि पित्त प्रधान वातादि दोष से जिस व्यक्ति के रक्तादि धातु प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है, उनमें धातुओं में शिथिलता व भारीपन आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, दोष दूष्य के शरीर में प्रदूषित हो जाने से बल वर्ण स्नेह ओज तथा अन्य गुणों की अत्यंत क्षीणता हो जाती है। इन धातु के गुणों के क्षीण हो जाने से जो है व्यक्ति में रक्त की अल्पता, मेद की अल्पता, ओज की हानि व इंद्रियों में शिथिलता हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा शरीर का जो वर्ण है वो विकृत हो जाता है, उसे पांडु रोग कहते हैं। समझ में आया यहाँ पे कि पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप हुआ, उससे रक्तादि धातुओं में प्रकोप हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, धातुएं जो है शिथिल हो गई, भारी हो गई। इससे क्या है कि बल जो रोगी का बल वर्ण स्नेह ओज है उसकी अत्यंत हानि हुई, और बल वर्ण स्नेह ओज की हानि के कारण क्या हुआ, रक्ताल्पता हुई, मेद में अल्पता हुई, ओज की हानि और इंद्रियों में शिथिलता हो गई। इसके साथ ही जो शरीर का वर्ण है वो विकृत हो गया। इस प्रकार जो है पांडु रोग की उत्पत्ति हुई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पांडु रोग के लक्षण, ठीक है। तो लक्षण के अलावा इसके क्या है, निदान की भी बात करते हैं। तो निदान में क्या दे रखा है, अब पित्त प्रधान है तो पित्तजन्य निदान ज़्यादा होंगे, तो क्या कहें, क्षाराम्ल अत्युष्ण विरुद्ध सातम्य भोजनात्, असातम्य है यहाँ पे, विरुद्धा सातम्य लिख रखा ना, विरुद्ध असातम्य भोजनात् निष्पाव माश पिण्याक तिल तेल निषेवनात्। ये सेम लाइन डिट्टो लाइन इक्का श्वास के निदान में भी आएगी। विदग्धे अन्ने दिवा स्वप्नाद व्यायाम मैथुनात् तथा, ठीक है, प्रतिकर्म तु वैषम्याद वेगानाम च विदारणात् काम चिंता भय शोक क्रोध चेतसः, ठीक है। समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम वायुना बलिना क्षिप्तम संप्राप्य धमनिर्दश प्रपन्न केवलम देहम त्वंग मांसांतरम आश्रित है, ठीक है। आश्रय क्या है, त्वंग और मांस के मध्य आश्रित होता है। तो यहाँ पे ही बताया है कि क्षार अम्ल लवण अधिक उष्ण विरोधी असात में आहारों का सेवन करने से, ठीक है, या फिर सेम उड़द तिल की खली तिल तेल इनका जो है अधिक सेवन करने से, दिवाशयन अधिक व्यायाम अधिक मैथुन करने से, अथवा प्रत्येक नियमित कार्य जो वह कर रहा है उनमें अनियमितता होने से, वेग विधारण से, काम चिंता भय शोक क्रोध से आक्रांत व्यक्ति का जब चित्त होता है तो उसके हृदय प्रदेश में रहने वाला पित्त, यानी यहाँ पे दुष्टि किस पित्त की हुई ये आपको याद रखना है, साधक पित्त की, ठीक है। तो ये साधक पित्त बढ़ जाता है, और क्या है, ये पित्त जो है वायु द्वारा फेंका जाने से संपूर्ण शरीर में जो है फैल जाता है, और त्वचा और मांस के मध्य आश्रित होकर जो कफ वात रक्त त्वचा मांस को दूषित करके पांडु वर्ण व हरिद्र वर्ण या हरे वर्ण के जो है अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है शरीर में, और पांडु की उत्पत्ति करता है। समझ में आ गया होगा आपको निदान लक्षण संप्राप्ति सब इसकी, ठीक है। आगे हम इसके बात करते हैं पांडु के पूर्व रूप। तो हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव है श्रमस्तता, यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाना, टैकीकार्डिया जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। रोक्षम रुक्षता हो जाना, स्वेद अभाव पसीने का न आना, और श्रमस्तता यानी थकावट का होना शरीर में, ये जो है पांडु के पूर्व रूप हैं। अब पांडु के लक्षण की बात करें तो संभूते अस्मिन भवते सर्वः कर्णक्ष्वेड़ हतानल, कि भाई जो है मंदाग्नि हो जाती है, कर्णक्ष्वेड़ी रोग हो जाता है। कर्णक्ष्वेड़ी क्या है कि शब्द न होते हुए भी जो है रोगी को शब्द सुनाई देना, जैसे कि बांसुरी बजती हुई सुनाई देना, ठीक है, ऐसे जो है शब्द सुनाई देते हैं, विभिन्न यंत्रों के शब्द सुनाई देना। इसके अलावा शरीर में दुर्बलता शिथिलता आ जाती है, भोजन में द्वेष होता है, ठीक है, थकावट चक्कर आना। ये जिसके खून की कमी हुई होगी आपका कभी ना कभी किसी को हुई हो तो उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ होती है, थकान आना चक्कर आना है तो कॉमन चीज़ है खून की कमी होने पे, ठीक है, वही है। अरुचि होना मंदाग्नि होना, ठीक है, क्योंकि पित्त की दृष्टि है तो मंदाग्नि हो रही है यहाँ पे, पित्त अपने स्थान से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और वो त्वक मांसांतर आश्रय हो जाता है उसका, ठीक है, त्वंग मांस के जो है अंतर मतलब मध्य में आश्रित हो जाते हैं दोष। फिर आगे हम बात करें गात्रशूल की, है ना, जो शरीर है उसमें वेदना होना, ज्वर श्वास गुरुता भोजन में अरुचि, इनसे क्या है रोगी को ये सब चीज़ें होती है, बीमारियां होती हैं। इसके अलावा क्या है, शरीर को अधिक रूप से मर्दित कर दिया हो गया हो या दबा दिया गया हो,
या मथ दिया गया हो, इसके समान जो है वेदना, जैसे कहीं से कुट के आते हैं जब ऐसा होता है ना, जैसा पीड़ा होती है, ऐसा ही इसको लगता है कि भाई किसी ने बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर डाला, दबाया है इसको, ठीक है। तो इस तरह की जो वेदना है इसको महसूस होती है। अक्षिकूट शोथ, शूनाक्षी कूटो, ठीक है। फिर शरीर का क्रश हो जाना, रोमों का गिरना, शरीर की कांति का नाश होना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लक्षण है शिशिर द्वेषी, मतलब शीतल वस्तुओं का जो है उस प्रति द्वेष रखना। निद्रालु, निद्रा का अधिक आना। स्टीवनो अल्पवाक, बार बार स्टीवन थूकना। अल्पवाक मतलब कम बोलने की प्रवृत्ति होना। पीड़िकाओं में ऐठन होना। कटी उरु प्रदेश, पैरों में शिथिलता होना, जो ये सब जो है इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब लोम, एक लोमहर्षा आता है, एक हृष्ट लोमा आता है, ठीक है। ये चीज़ आप, दो चीज़ें हैं, अंतर याद रखना। लोमहर्षा आता है कफज पांडु और कफज अतिसार में, और हृष्ट रोमा आता है वातज पक्वातिसार में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब जो है दोषानुसार जो पांडु रोग है उनके कारण लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। तो वातज, अब वात जन्य पांडु है तो निदान सारे वात वाले होंगे, वात वर्धक आहार विहार, ठीक है। इसमें लक्षण क्या होंगे? जनियेत कृष्ण पांडुत्व, मतलब शरीर का वर्ण क्या होगा? कृष्ण और पांडु हो जाएगा, ठीक है। फिर है रूक्ष अरुण अंगताम, कि जो अंगों का है वर्ण वो रूक्ष हो जाएंगे अंग, और अरुण वर्ण के हो जाएंगे। अंग मर्द, शरीर में पीड़ा। रुजम तोदम कंपम, पार्श्व शिरो रुजम, कि पार्श्व में, सिर में वेदना होना। वर्च शोष है, मल का सूख जाना, ठीक है। आस्य वैरस्य, कि जो मुख है उसका विरसता हो जाना। शोफ आना, बल क्षय, ये सब जो है वातजन्य पांडु में लक्षण दिखाई देते हैं। आपको ज़्यादातर लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं? कफ, जो वात प्रधान जो रोगों में होते हैं, वात की दृष्टि में जो होते हैं वात प्रकोप के लक्षण, वही यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें आप वेदना, मुख वैरस्य, शोथ आना, ये सब आप लिख सकते हैं। बल का नाश होना, पांडुवर्ण, ठीक है, कृष्ण पांडुवर्ण जो होना, ये सब क्या है? वैसे भी जनरल वात के लक्षण हैं, तो ये आपको दिखाई देते हैं। अब पित्त की बात करें तो पित्त प्रकृति वाले पुरुष में, या फिर पित्तज आहार विहार सेवन करने से जो है रक्त अति धातुएं दूषित होकर और पांडु रोग की उत्पत्ति होती है, पित्तज पांडु रोग की। इसमें क्या है? शरीर का वर्ण पीला अथवा हरित, हरा हो जाता है। ज्वर दाह पिपासा मूर्छा है तो आप कॉमन सुनते ही है पित्त का। मल मूत्र का वर्ण पीत हो जाता है, ठीक है। प्यासा अधिक, पिपासा अधिक क्या होता है? शीतल वस्तुओं के सेवन की इच्छा होती है रोगी को। अन्न में अरुचि, मुख का स्वाद कड़वा हो जाता है। यदि गर्म आहार विहार का सेवन करता है तो उपद्रव बढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि खट्टे रस का सेवन करता है तो भी उपद्रव बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पित्त के ऑपोजिट रस हैं, पित्त को बढ़ाने वाले रस हैं, इसलिए। मतलब पित्त के ऑपोजिट मतलब यही है, पित्त को बढ़ाने वाले हैं। अपन पित्त चिकित्सा के ऑपोजिट बोल सकते हैं, सॉरी। तो पित्त की जो चिकित्सा है उसके ऑपोजिट रस हो गए, मतलब पित्त को बढ़ाने वाले रस हो गए, ठीक है। अन्न के अर्ध परिपक्व होने पर खट्टे डकार आते हैं, ठीक है। शरीर में विधाव होता है, मुख से दुर्गंध, पतला मल निकलना, ठीक है। अधिक दुर्बलता होना, नेत्र के सामने अंधेरा होना, ये पित्तज पांडु के जो है लक्षण है। अब अपन बात करते हैं कफज पांडु की। तो कफज पांडु में देखो, लोमहर्ष अपन ने देखा, कटु रूक्ष्ण उष्ण कामिताम, ठीक है। कटु रूक्ष उष्ण कामिताम। गौरव तंद्रा छर्दी श्वेताव बासताम, ये आपको मूर्छा भ्रम क्लम, ठीक है। कास, श्वास, ये सारे अलस्य, अरुचि, वाक स्वर ग्रहम, ये सारे कफ के लक्षण हैं। मधुरास्यत्वम, ठीक है। शव्यतु शोथ, ये सारे कफ के लक्षण हैं, तो आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत आएगी नहीं। त्रिदोषज है, त्रिदोषज में क्या है? एक तो ये वर्ड याद रखना, सुदुस है, किस रोग के लिए आया? त्रिदोषज पांडु के लिए, ये पीजी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीनों जो है दोष, उनके समान जो है निदान, मतलब तीनों के मिक्स निदान और तीनों के ही मिक्स लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आता है मृतिका भक्षण जन्य। मृतिका भक्षण जन्य में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो अपन ने क्या किया? निदान सेवन किया, ठीक है, मृतिका भक्षण जन्य पांडु में, ठीक है। फिर उसमें क्या है? निदान सेवन क्या है? यहाँ पे जो मिट्टी भक्षण की है उसके अलग अलग टाइप की है, कषाय मृतिका या ऊषर मृतिका या मधुर मृतिका। कषाय मृतिका क्या है? वात को बढ़ाने वाली होगी, क्यों? कषाय रस क्या करता है? वात को बढ़ाता है, ठीक है। पित्तम ऊषरा मृदुरा कफम, यानी जो ऊषर मिट्टी, ऊषर बोलते हैं लवणीय मिट्टी, वो पित्त प्रकोप करेगी, और मधुर मृतिका क्या करेगी? कफ को प्रकोपित करने वाली होगी। प्लस मृतिका में क्या होता है? एक रूक्ष गुण होता है, ठीक है। तो इन दोनों के कारण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है?
अन्न तथा रस रक्त आदि धातुओं का रूक्षण हो जाता है। ठीक है, अन्न तथा रस रक्त आदि धातुओं का यानी शरीर के विभिन्न धातुओं का जो है रूक्षता हो जाती है। ठीक है, अब मिट्टी का जो परिपाक है वो अग्नियों द्वारा हो नहीं पाता है। ठीक है, तो अपक्व मृत्तिका क्या करती है, स्रोतावरोध। ठीक है, स्रोत के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। इससे क्या होता है, धातुओं का पोषण उचित रूप से नहीं हो पाता है, रोगी क्रश हो जाता है। ठीक है, धातुओं का जब पोषण अच्छे प्रकार से नहीं होगा तो इंद्रियों का भी पोषण नहीं होगा, तो इंद्रियों में जो बल है वो नष्ट हो जाएगा। फिर वीर्य, ओज, तेज, ठीक है, बल, वर्ण, अग्नि जो है वो नष्ट होके और पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ में आ गया। यहाँ पे इसके लक्षणों की हम बात करें तो लक्षण यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, शून गंडाक्षी कूटभ्रू, शून पान्नाभि मेहन है। ठीक है, कृमि कोष्ठो अतिसार्येत मलम सा अस्रक कफान्वितम। मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अक्षिकूट, गंड स्थल और भूप्रदेश में शोथ होना, पहले वर्ड का मतलब। ठीक है, दूसरे वर्ड का मतलब है शून, मतलब शोथ होना, पान, पान यहाँ पे न आप जशत्व संधि से है तो पाद है, शून पाद नाभि मेहन, मतलब पैर, नाभि और मेहन यानी मूत्रेंद्रिय में शोथ होना। कृमि कोष्ठ, कृमि कोष्ठ मतलब उदर में कृमि उत्पन्न होना। अतिसार्येत, अतिसार होना। ठीक है, किस प्रकार का अतिसार, सा अस्रक कफान्वितम, रक्त व कफ मिश्रित जो है अतिसार का होना। समझ में आ गया यहाँ पे लक्षण आपको मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु के। ठीक है, इस प्रकार हमारा पांडु रोग यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब लक्षण सहित लक्षण कंप्लीट होते हैं, इसके निदान पंचक कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं पांडु रोग की साध्य असाध्यता। तो यहाँ पे कुछ अलग स्पेसिफिक चीज़ें बता रखी हैं असाध्य के लिए, कौन कौन से पांडु रोग असाध्य होते हैं। सबसे पहला तो ये क्या है, बहुत पुराना अधिक समय बीत जाने से जो है पांडु रोग अच्छा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि शरीर की सभी धातुएं जो होती हैं वो रूक्ष हो जाती हैं। ठीक है, रूक्षता होने के कारण क्या है, बल, वर्ण आदि की जो है हानि हो जाती है, इसलिए जो है वो असाध्य हो जाता है। अब आता है दूसरे प्रकार का असाध्य, कि समय अधिक बीत जाने पर पांडु रोगी के शरीर में शोथ हो जाता है और वह आकाश आदि वस्तुओं को जो है पीले वर्ण का देखता है। इस प्रकार का जो रोगी के लक्षण दिखाई देता है तो मतलब आप इसको ये समझिए कि ये असाध्यता की ओर चला गया। फिर तीसरा क्या है, कफ युक्त, जिसका मल भरा, बंधा हुआ, अल्प मात्रा में निकलता है, वह पांडु रोगी असाध्य होता है। चौथा, कि जो रोगी अत्यंत दीन हो, उसके शरीर में श्वेत वर्ण की वस्तु का लेप कर दिया गया ऐसा प्रतीत होता हो। ठीक है, वमन, मूर्छा, प्यास से अधिक पीड़ित हो तो वह भी असाध्य रोगी है। फिर उसके बाद अगला क्या है, जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त धातु का इतना अधिक नाश हो गया, मतलब जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, जिससे पांडु रोगी का पांडुपन दूर हो जाए, उसका शरीर में क्या है, श्वेत वर्ण की आभा आ जाए या श्वेत वर्ण का हो जाए, तो ऐसा रोगी क्या है, जगत में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता, उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है और वो क्या बोलते हैं, असाध्य रोगी होता है। अब आता है अपने कामला जॉन्डिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संप्राप्ति, आप इसका श्लोक सहित याद रखिएगा। पांडु रोगी तो यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेव्येत तस्य पित्तमस्रग मांसम दृग्ध्वा रोगाय कल्पते। यानी पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति जो पित्त प्रकोपक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करता है, उसका बढ़ा हुआ पित्त रक्त व मांस को जलाकर कामला रोग को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ विमर्श में बता रखी है कि चरक के वचनानुसार क्या है, कामला पित्तज पांडु का भेद है। ठीक है, तो कामला को क्या है, दोषज पांडु में रखा गया है। ठीक है, सभी पांडु रोग में पित्त की प्रधानता होती है, पर पांडु रोग होने पर भी पित्तवर्धक आहार विहारों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो पित्त की मात्रा अधिक रूप में बढ़ जाती है, तब कामला रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए कामला को अलग से जो है नहीं मानकर दोषज जो पांडु रोग है उन्हीं के अंदर उन शामिल किया गया है। ठीक है, हारित ने लेकिन अलग माना है कामला को स्वतंत्र रोग। वाग्भट कामला को पांडु से भी मानते हैं, अन्य रोगों से भी मानते हैं और स्वतंत्र रोग में मानते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर देखिएगा। हारित का मैटर आ गया, ये अपने वाग्भट सर का मैटर आ गया, और नीचे सुश्रुत का मैटर आ गया। ये कि सुश्रुत ने क्या है कि पांडुवंते माना है, पांडु के मतलब पांडु रोग के बाद माना है इसको, या अन्य रोगों के बाद मानी है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना।
फिर हम आगे बात करते हैं कामला के लक्षणों के बारे में। तो कामला के लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? हारिद्र नेत्र सह वृषम, हारिद्र त्रक नक आनन, कि जो है ना उसके नेत्र हो गए, ठीक है, त्वक हो गया, नक हो गया, आनन मतलब सिर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है? अत्यंत या भयंकर रूप से हरिद्र या पीले वर्ण के हो जाते हैं। रक्त पित्त शक्करन मूत्रो, कि जो शक्करन मल और मूत्र है उनका वेग क्या हो जाता है? रक्त और पीत हो जाता है। भेक वर्णो हतेंद्रिय, कि भेक वर्ण मतलब मेंढक के समान वर्ण का होना, हतेंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां जो है का नष्ट हो गई हो या इंद्रिया विषयों को ग्रहण करने में समर्थ न हुई हो, ठीक है, तो वो हतेंद्रिय हो गया। दाह विपाक दौर्बल्य अवसादन अरुचि कर्षित, ये सब जो है कृश व्यक्ति, ये सब ऐसा मतलब कामला रोग के लक्षण है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? कामला बहुपित्तेशा कोष्ठाश्रया मता, मतलब कामला के भी अब दो भेद बताए गए हैं पित्त के आधार पर, पित्त के मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो आश्रय के आधार, एक तो कोष्ठाश्रय और एक शाकाश्रय, आश्रय के आधार पर ये दो प्रकार के कामला बताए गए हैं। अब आता है कुंभ कामला। तो कुंभ कामला की परिभाषा क्या है? कोई पूछे तो 2 नंबर में, तो ये एक लाइन लिखनी है आपको, कालांतरात खरीभूता कृच्छस्यात कुंभ कामला, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है कुंभ कामला की, कि भाई शरीर में अतीत मतलब शरीर जो है समय अधिक व्यतीत हो जाने पर क्या है? पुरानी और सभी धातुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाने से कुंभ कामला रोग की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। यह क्या चिकित्सा में कृच्य साध्य होती है। कुंभ कामला के आप असाध्य लक्षणों की बात करें तो कृष्ण पीत शक्करन मूत्रो, कि जो शक्कर और मूत्र है उसका वर्ण कैसा हो जाता है? काला या पीला मिक्स हो जाता है। भ्रशम शूनश्च मानव, कि जो शोथ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है शरीर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि जो आचार्य सुश्रुत आचार्य वाग्भट है उन्होंने भी शोथ जो है कामला का एक कुंभ कामला का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना है। फिर स रक्ता अक्षी मुख छर्दी विणमूत्रो यश्च ताम्यति, कि भाई जो है ना अक्षी है, मुख है, ठीक है, छर्दी है, विणमूत्र है, वो क्या है? रक्त वर्ण के होते हैं, ठीक है, उनका वर्ण लाल हो जाता है। फिर क्या है? छर्दी मतलब मूर्छा आना बार बार, ठीक है। दाह अरुचि प्यास आना तृष्णा, मोह से जो रोगी पीड़ित होता है उसकी जाठराग्नि और चेतना शक्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इस प्रकार का जो है कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति मानना चाहिए। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? फिर सुश्रुत का मैंने बताया था कि शोथ जो है सुश्रुत ने माना है, वाग्भट ने माना है। तो सुश्रुत ने शोथ और परोवेद होना ये क्या माने? कुंभ कामला के लक्षण। आगे हम बात करें अगर, तो कुंभ कामला, अब आपको नाम समझ में आ रहा होगा कुंभ कामला क्यों पड़ा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है? कोष्ठाश्रित कामला है, लेकिन इसका नाम क्या है? कुंभ कामला कैसे पड़ा? कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। अब घड़े को आपने देखा होगा तो घड़ा क्या होता है? भीतरी भाग से पोला होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो कुष्ठ होता है वो भी अंदर से क्या होता है? पोले होते हैं, उनमें पोलापन रहता है। इसलिए कुंभ को कोष्ठ का पर्याय मानकर इसे कुंभ कामला का है, ठीक है। वाग्भट ने कुंभ कामला के बाद जो है हलीमक रोग को भी पढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे चिकित्सा पे। चिकित्सा में ये श्लोक अत्यंत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा, ये आपको पीजी में भी बहुत इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। श्लोक ये है, तत्र पांडवामयी स्निग्ध तीक्ष्णैर ऊर्ध्व अनुलोमिकई, ठीक है, संशोध्यो मृदुभिस्तिक्तै कामली तु विरेचने। दो रोगों की चिकित्सा बता रखी है पांडु की। पांडु की क्या बता रखी है? स्निग्ध तीक्ष्ण वमन विरेचन। अब यहाँ पे आप देखेंगे वमन विरेचन वर्ड कहाँ है? तो जो ऊर्ध्व है उसको बोलते हैं वमन, और जो अनुलोमिकई है वो है विरेचन के लिए आया हुआ वर्ड, ठीक है। फिर है संशोध्य मृदु भी तिक्तई, कि तिक्त रसों से सिद्ध मृदु जो विरेचन है वो कहाँ देना चाहिए? कामला रोग में देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पथ्य की बात करें तो शालीन सयव गोधूम, मतलब शालीन सयव गोधूम, ठीक है, पुराणान यूष संहितान मुद्ग आडकी मसूरैश्च जांगलैश्च रसैहितै यथा दोषम विशिष्टम च तत्र विसज्य माचरेत। यहाँ पे क्या है? शाली धान्य, यव मतलब जौ, ठीक है, पुराना, लेकिन गेहूँ भी पुराना,
यूष किसके बनी, मुद्ग की बनी यूष या मसूर की बनी यूष, ठीक है। जंगल पशुओं का मांसरस, ठीक, ये सब जो है पथ्य होते हैं किसमें, पांडु रोग कामला रोग में, ठीक है। यहाँ पे अपन घृत प्रयोग की बात करते हैं तो पंचगव्य घृत, तिक्त महातिक्त घृत, ठीक है। और जो अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे कल्याणक और महाकल्याणक घृत, ये सभी जो है स्नान करने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया है। आगे दाड़िम घृत, ठीक है, इनके नाम याद रखना, दाड़िम घृत हो गया, कटुकाद्य घृत, पत्याघृत, दंती घृत, ठीक है, द्राक्षाघृत, हरिद्रादि घृत। फिर वो 2 योग बता रखे हैं जो गौमूत्र और भैंस का दुग्ध का प्रयोग करके बनाए गए हैं। फिर आगे हम बात करते हैं स्नेहन के पश्चात विरेचन। तो इन पूर्वोन्न स्नेहों का प्रयोग करने के बाद जब पांडु और कामला रोगों का शरीर पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाए, ठीक है, पांडु व कामला रोगी का शरीर जो है पूर्ण रूप से पहले स्निग्ध करना, उसके लिए स्नेहन का प्रयोग किया अपन ने, जो विभिन्न तेल ऊपर पड़े थे जो घृत तेल, उनके माध्यम से, ठीक है। स्निग्ध हो जाने के बाद क्या है, गौमूत्र के साथ दुग्ध मिलाकर सेवन के लिए देना चाहिए, या गंबारी के जो क्वाथ है, ठीक है, गंबारी के जो फल का क्वाथ है उसको पीना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या करना चाहिए, मुनक्का 1 अंजलि लेकर वो हाथ से मसल कर छान कर पांडु रोग को दूर करने के लिए विरेचनार्थ प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। निशोथ के चूर्ण में द्विगुण चीनी मिलाकर आधे पल की मात्रा में पित्तज पांडु रोगी को देना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर विरेचन हो सके और उसका जो प्रजा है वो बीमारियों से मुक्त हो सके, ठीक है। या फिर जो भी है वैद्य के जो रोगी हैं, वो कहने का मतलब वही है यहाँ पे, वो जो है ठीक हो जाए जल्द से जल्द। फिर है कफच पांडु के योग। कफच पांडु में क्या है, गौमूत्र हरितकी सबसे अच्छा योग है, गौमूत्र हरितकी का पान करना, ठीक है। या फिर कल्क बना के गौमूत्र हरितकी का गौमूत्र के साथ सेवन करना। फिर हम आगे बात करते हैं तो विशाल आदि फांट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर आगे आता है गौमूत्र के विभिन्न प्रयोग के, गौमूत्र का दुग्ध के साथ प्रयोग, भैंस के दुग्ध के साथ भैंस के मूत्र का 15 दिन तक प्रयोग, ठीक है। गौमूत्र का त्रिफला क्वाथ के साथ 7 दिन तक पीने को बोला है। ये सब जो है गौमूत्र के प्रयोग है। फिर मातुलुंग का प्रयोग, स्वर्ण शीर आदि योग, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। गौमूत्र हितकी के बारे में अपन ने बात कर ही ली कि गौमूत्र हितकी का प्रयोग किया जाता है। लोह भस्म का प्रयोग कि 7 दिन तक गौमूत्र की भावना देकर जो भस्म तैयार की जाती है लोह की, उसको जो है पांडु रोग में सेवन कराना चाहिए। नवाय श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ डिटेल में। त्रियूषण त्रिफला मुस्त विडंग चित्र का समा, नवायो रजसो भागास्त चूर्णम छोद्र सर्पिशा, भक्ष्येत पांडु हृदरोग कुष्ठार्श कामलापहम, नवायसम इदम चूर्णम कृष्णात्रेण भाषितम। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृष्णात्रेण भाषित कितने योग हैं और कौन कौन से योग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने कंटेंट है, 10 कंटेंट है। 9 तो क्या है, एक त्रियूषण हो गया जिसमें 3 कंटेंट, त्रिफला 3 कंटेंट और त्रिमत 3 कंटेंट। 9 तो ये हो गए और एक क्या हो गया, लोह भस्म, उन 9 के समान भाग में। तो इस प्रकार जो है नवाया श्लोक तैयार होता है। अब बात करते हैं अपन मंडूर भस्म की, कि मंडूर भस्म का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, मंडूर वटक का प्रयोग किया जाता है, स्वर्ण शीर्यक आदि योग का प्रयोग किया जाता है। ये आपको नाम याद रखने हैं बस केवल। योगराज, ये इंपॉर्टेंट है, योगराज याद करना है आपको, ठीक है। ये रसायन भी है योगराज, देखो ये कई बार पूछ लिया जाता है, अपन सोचते हैं रसायन चैप्टर का है पर है नहीं, कि रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्व रोग हरम हितम। ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये पीजी में यूँ कहीं उठा के दे देते हैं और लोग समझते हैं कि भाई ये किसके लिए आया, वाजीकरण के लिए, तो वाजीकरण अटेंड कर आते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम आगे बात करते हैं शिला जतु वटक आ गया ये योग, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पुनर्वा मंडूर आ गया योग में, ठीक है। शार्वे आदि लेह आ गया। तो ये सब जो है लेह अवलेह का प्रयोग जो है यहाँ पे किया गया है। त्रिफलादि योग, धात्र्य अवलेह, मंडूर वटक, ठीक है, गौड़ अरिष्ट, बीज का अरिष्ट, बीज का अरिष्ट भी इम्पोर्टेंट है। फिर धात्यारिष्ट, धात्री अरिष्ट, फिर ये सब का जो है चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। अब आती है मेन चीज़, पांडु रोग का
चिकित्सा सूत्र। पांडु रोग के चिकित्सा सूत्र क्या है? वातिके स्नेह भूयिष्टम, कि जब वातिक पांडु रोग हो तो स्नेह प्रधान चिकित्सा करनी चाहिए। पैत्तिके तिक्त शीतलम, पैत्तिक ज्वर पैत्तिक जो है जहाँ पे पांडु रोग है उसमें क्या करना है कि अपन को तिक्त और शीतल द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर तीसरी बात क्या आ जाती है यहाँ पे? श्लेष्मिके कफ तिक्तोष्णम, कि जो श्लेष्म का कफज जो पांडु है उसमें क्या है? कटु है तीक्ष्णोष्ण औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर है विमिश्रम सन्निपातिके, कि जो सन्निपातज पांडु रोग है उसमें व्यामिश्र या विमिश्र चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। आगे हम बात करें मिट्टी के सेवन से उत्पन्न पांडु रोग की चिकित्सा, मतलब मृतिका भक्षण जन्य पांडु रोग की चिकित्सा। तो इसमें क्या है? युक्तियों को भली प्रकार से जानने वाले वैद्य के लिए उचित है कि रोगी के बलाबल का विचार करके जो है डोज डिसाइड करे। ठीक है। और रोग बच्चे को क्या है? तीक्ष्ण संशोधन देने की जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे तीक्ष्ण संशोधन, तो तीक्ष्ण संशोधन कराया जाता है बच्चे का। वमन विरेचन द्वारा शरीर शुद्ध हो जाए तो बलकारक औषध द्रव्यों को घृतों का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं मृतिका भक्षण जन्य के निवारण की विधि। तो निवारण की विधि में कुछ भी नहीं, वो दोनों मतलब इसमें याद आपको ये रखना है, कंटेंट दे रखे हैं, उनको गौमूत्र से सिद्ध करना है, उसका घृत बनाना है। ठीक है। फिर उस घृत को खाने से क्या है? पांडु रोग की जो है शांति होती है। ये सब जो है आपको याद रखना है। फिर मृतिका भक्षण पांडुजन्य की अन्य चिकित्सा बता रखी है कि दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। यदि पांडु रोग में मिट्टी खाना एक विशेष कारण है, इसलिए क्या है? उपरोक्त घृत तथा विडंग आदि से रस की भावित मिट्टी के प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। यानी अगर मिट्टी खिलाना कंपलसरी है बच्चे को, तो मिट्टी को क्या है कि तेल से या विडंग से जो है भावित कर देना चाहिए, जिससे वो चिकना रहे और वो नुकसान नहीं करे। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं शाकाश्रित कामला रोग की चिकित्सा। शाकाश्रित कामला रोग के जो लक्षण है यहाँ पे बता रखा है, तिल पिष्ट निबम, की जो मल होता है वो तिल के कल के समान वर्ण का होता है, जो मॉडर्न में अपन क्या बोलते हैं? क्ले स्टूल कलर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर है वर्चय सृजती कामली, कि इसमें क्या है? तिल कल के समान जो है मल का स्राव करता है, मल निकालता है रोगी। श्लेष्मणाम रुद्ध मार्गम तत्व पित्त कफ हरेत जयत, कि भाई ऐसा जो आ रहा है अगर मल, तो और वैद्य को ये मानना चाहिए कि इसमें क्या है? कफ की इन्वॉल्वमेंट है, कफ का जो है, कफ ने जो है पित्त का मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है, तो उस मार्ग को खोलना जरूरी है। उस मार्ग को खोलने के लिए जो है कफनाशक औषध द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। शाकाश्रित कामला के जो है लक्षण देखें तो लक्षण क्या है कि निदान संप्राप्ति लक्षण देखें तो निदान तो वही है, शीतल, रुक्ष, गुरु, मधुर आहार द्रव्यों का सेवन, अति व्यायाम, ठीक है, मलमूत्र आदि को वेकों को रोकना, इन सब से क्या है? कफ दूषित होता है और वो पित्त को जो है आवृत कर लेता है। ठीक है, पित्त की क्रियाओं को जो है आवृत कर लेता है। इससे क्या हो जाता है कि जो नेत्र, मूत्र, त्वचा है, इनका वर्ण जो होता है हल्दी के समान हो जाता है। ठीक है, और गले का रंग क्या है? श्वेत वर्ण का हो जाता है। उधर में आटोप, विदग्ध, हृदय भारी प्रतीत होना, ये सब जो लक्षण है यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, जब शाखाओं में पित्त अपना संबंध स्थापित करता है तो दुर्बलता, मंदाग्नि, पसलियों में पीड़ा, हिचकी, कास, अरुचि, ज्वर आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि शाखाओं में जब पित्त अपना स्थान संबंधित करता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर है कामला रोग में पथ्य। तो पथ्य का क्या है? हम रुक्ष, अम्ल, कटुरस पथ्य हैं। ठीक है, तितर, शाली, मुर्गा, मोर, इनके जो मांसरस के साथ मांसरस है उनको खाना चाहिए, या फिर सूखा मूली का जूस पीना चाहिए। ठीक है, सूखी मूली का जो है जूस पीना चाहिए, या कुल्थी का जूस जो है आहार द्रव्य के रूप में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि बिजोरा नींबू के रस में मधु, पिप्पली, मरीच, सौंठ, ठीक है, प्रत्येक का चूर्ण मिलाकर, अब यहाँ पे एक चक्कर है, यहाँ पे है ना जो सौंठ है, शुंठी है, उसका वर्णन यहाँ पे श्लोक में नहीं है, तो आपको शुंठी नहीं लिखना, ये डाउटफुल है। यहाँ पे क्या देगा? मातुलुंग रसम, शोद्र, पिप्पली, मरीच, मरीचान्वितम। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सौंठ का यहाँ वर्णन नहीं कर रखा। फिर है
इनके जो सेवन से क्या है, पित्त अपने स्थान पर पुनः वापस चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे शाकाश्रित से कोष्ठों में लाने की विधि बता रखी है दोषों को। तो दोषों को जब कोष्ठ में लाना है तो क्या करते हैं कि जब तक पित्त के द्वारा मल का रोग, अर्थात जब तक मल को गिरने से मल को रंगने न लगे तब, और जब तक वायु की शांति ना हो तब तक जो है अत्यंत कटु, तीक्ष्ण, उष्ण लक्षण द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। मतलब जो रोगी है उसको अत्यंत रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण द्वारा, द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। इन चिकित्साओं के द्वारा क्या होता है, जब पित्त अपने स्थान में चला जाए तथा पित्त द्वारा मल का उचित रूप से रंगा जाने लगे तो क्या है, उपद्रव शांत हो जाए। तो इसे सामान्य कामला रोग की जो चिकित्सा बताई गई है उनका भी यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने पढ़ी। सबसे पहले कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण का सेवन करने को बोला गया है। ठीक है। पित्त अपने स्थान पर चला जाए, इससे क्या होता है, पित्त अपने स्थान पर चला जाता है। ठीक है। पित्त में संचित मल क्या होता है, रंगा जाता है। ठीक है, नॉर्मली इन जनरल। अगर वो रंगा नहीं जा रहा है तो मतलब कोई विकृति है। इसके अलावा जो उपद्रव आए थे, इसमें कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हुई थी, अगर वो भी शांत हो जाती है तो शाकाश्रित जो मतलब ये अपन बोलते हैं कामला रोग, वो भी शांत हो जाता है। अब यहाँ पे हलीमक रोग वर्णन, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये 16वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हलीमक रोग क्या है, इससे आप एक ट्रिक है जिससे आप इसमें कुछ काफ़ी चीज़ें याद कर सकते हैं। हलो, वीपी, हैप्पी, श्याव। यानी वीपी वात पित्त से होता है, हैप्पी मतलब क्या अपन हरिद्र वर्ण बोल सकते हैं। ठीक है। श्याव, श्याव मतलब श्याव वर्ण का। तो यहाँ पे क्या है, पीत श्याव वर्ण या फिर जो हरित वर्ण है वो आएगा यहाँ पे। तो है से हरित, पी से पीत, श्याव। तो शरीर जो है रोगी का वो हरित पीत श्याव वर्ण का हो जाता है। और बल, उत्साह का नाश, तंद्रा, संप्राप्ति और मंदाग्नि, मंद ज्वर। ठीक है। मैथुन में असमर्थता, अंगमर्द। ठीक है। श्वास, तृष्णा, रुचि, ब्रह्म, ये सब जो है उत्पन्न हो जाते हैं, अवश्य ही उत्पन्न होने वाले होते हैं। और इसमें वात पित्त की दृष्टि होती है, अपन देख ही चुका है LOVP, हैप्पी श्याव स्टेक के थ्रू। चिकित्सा क्या है, द्राक्षालय। ठीक है। इसके अलावा शीरवस्ती, विरेचन, गुड़ुचि जो है गुड़ुचि स्वरस्य या फिर दुग्ध से जो सिद्ध, गुड़ुचि स्वरद से सिद्ध दुग्ध और माइस घृत से सिद्ध जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर मृद्विकारिष्ट। ठीक है, मृद्विकारिष्ट का प्रयोग, इन सब का जो है यहाँ पे हलीमक रोग की चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। लास्ट में अगस्त्य हरितकी का वर्णन कर रखा है कि अभयावलय का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है। फिर एक चीज़ आती है क्वेश्चन जो पीजी में पूछी जाती है, महाव्याधि किसे कहा है। तो चरक ने हलीमक को महाव्याधि कहा है, सुश्रुत ने श्वास अपस्मार को महाव्याधि कहा है, और कूट, पाकल और सन्निपातक ज्वर को महाव्याधि वाग्भट ने कहा है। ठीक है। इस प्रकार हमारा 16वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो है निदान पंचक, विभिन्न चिकित्साएं, ठीक है, और योग, जो विभिन्न योग हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ाई की है। याद रखना आप, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोई भी डाउट है आपको किसी भी तरह का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें कितने सुधार की ज़रूरत है। ठीक है। और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, आपको 100% एश्योर करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो उसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, थोड़ा लेट मिले चाहे जल्दी मिले, मिलेगा ज़रूर। ठीक है, क्या चिकित्सा कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या नहीं। ठीक है, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो अपन पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।